तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज हम सबसे पहले सेंटेंस से जुड़े कुछ बातें जानेंगे। जैसा कि आप जानते ही हो कि सेंटेंस कहते किसको हैं? सेंटेंस दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाने पर अगर उसका कुछ अर्थ या मीनिंग बनता हो और बात समझ में आती हो तो उसको सेंटेंस कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाने पर उसका कुछ अर्थ या उसका मीनिंग बनता है और उसे कुछ बात समझ में आती हो तो उसको सेंटेंस कहते हैं। और अगर बात समझ में नहीं आती, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाया लेकिन बात समझ में नहीं आई, उसको जंबल वर्ड्स कहते हैं। हाँ, समझ में आ गई बात? तो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाने पर अगर बात समझ में आ गई तो वो सेंटेंस है, और अगर बात समझ में नहीं आई और सेंटेंस उसका अर्थ नहीं बना तो उसको जंबल वर्ड्स कहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस का ले लेते हैं। ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय, इसमें ही इज़ ए बॉय, ये वर्ड्स हैं, इनको ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिला दिया तो एक बना ही इज़ अ बॉय, इसका अर्थ बना कि वो एक लड़का है। उसी तरह माई मदर इज़ अ टीचर, माई मदर इज़ ए टीचर, ये सब जो है वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिला दिए। अब इसका कुछ अर्थ बना तो इसको हम बोलेंगे सेंटेंस, क्योंकि इसका कुछ मीनिंग बन रहा है। शी इज़ माई सिस्टर, इसी तरह ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसके मीनिंग बन रहे हैं और इसका भी मतलब निकला, इसलिए ये भी वर्ड्स है, ये भी सेंटेंस है। और अगर सपोज मान लेते हैं कि ही डॉक्टर इज़ ऐसा करके होता तो दो ही डॉक्टर इज़ तो है लेकिन वर्ड्स है, लेकिन मीनिंग नहीं बन रहे, तो वो वर्ड्स वो सेंटेंस नहीं कहलाएंगे बल्कि वो जंबल वर्ड्स कहलाएंगे। रिमेंबर इट, जंबल वर्ड्स। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू गिव मोर डिफिनेशन अबाउट इट। सो आगे देखते हैं सेंटेंस के रिलेटेड कि सेंटेंस को आपको पता ही है कि सेंटेंस को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सो सब्जेक्ट क्या होता है? द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सेंटेंस में जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट कहलाता है। द डूअर ऑफ द वर्क इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। ओके, सो डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड द सब्जेक्ट, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट कहलाता है, या सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ बात की जा रही है वो सब्जेक्ट कहलाता है, और बाकी जो बचते हैं वो सब प्रेडिकेट हैं। खैर आगे देखते हैं हम लोग सेंटेंस के माध्यम से। शी इज़ वॉशिंग हर क्लॉथ्स, सो सब्जेक्ट इसमें शी है, बाकी जो बचा वो सब क्लॉथ्स है। सो कपड़े कौन धो रहा है? वो धो रही है, तो वो जो काम कर रही है, क्योंकि सब्जेक्ट कोई काम करता है, डूअर और करता कहलाता है सब्जेक्ट, इसलिए वो शी हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, बाकी सब जो है प्रेडिकेट। आगे हम देखते हैं सेंटेंस के माध्यम से कुछ और। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हरी ईट्स एन एप्पल, यहाँ पर हरी ईट्स एन एप्पल में सब्जेक्ट जो है, एप्पल कौन खाता है? हरी खाता है, तो हरी हो गया सब्जेक्ट। अच्छा, हम सेंटेंस को सब्जेक्ट को मालूम करने के लिए आसान तरीका है, हु और वर्ड से सवाल कर लेंगे, वर्ब में एक्शन से तो मालूम हो जाएगा कि कौन से, हु कौन खाता है, एप्पल कौन खाता है, तो जवाब मिलेगा हरी। ठीक है, तो हरी हो गया सब्जेक्ट, बाकी क्या लेता है? प्रेडिकेट। द पियन रिंग्स द बेल, द पियन सब्जेक्ट है और बाकी जो है प्रेडिकेट है। सो दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, सो दिस फ्लावर जो है वो सब्जेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो सेंटेंस में आप देख लें कि इसमें कोई चीज़, कोई काम तो नहीं कर रहा, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है कुछ काम नहीं कर रहा, बल्कि उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये फूल खूबसूरत है। तो हमें पता चला कि सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट कुछ करता है या तो उसके बारे में कुछ बताया जाता है। समझ में आ रही बात? सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो कुछ करता है या उसके बारे में कुछ बताया जाता है, इसलिए इस तीसरे वाले सेंटेंस में दिस फ्लावर जो है सब्जेक्ट है और इज़ ब्यूटीफुल ये प्रेडिकेट है। आई होप यू अंडरस्टूड। अच्छा, कभी कभी हमें कुछ ऐसे सेंटेंस भी मिलते हैं जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, जैसे आप देख लें यहाँ पर सेंटेंस में सिट डाउन, कम हियर और गो देयर, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस मिलेंगे आपको। ये ना इसमें सब्जेक्ट यू जो होता है ना, सब्जेक्ट यू, ये अंडरस्टूड होता है। ये तो कौन सिट डाउन किसे कह रहे हैं? यू सिट डाउन बोल सकते हैं। कम हियर, हु विल कम? यू कम हियर, तो ये यू जो है ना अंडरस्टूड होता है, तो ये भी सब्जेक्ट इसमें हाइड होता है, अंडरस्टूड होता है। खैर आगे हम चलते हैं। अब कभी कभी ऐसा भी देखते हैं कि जो नॉर्मल सेंटेंस में आमतौर पर सब्जेक्ट हमेशा पहले होता है, शुरू में होता है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। ख़ासकर जब हम बात करते हैं ड्रामेटिक सिचुएशन की या पोएटिक सिचुएशन की, तो उसमें जो है ना वो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट कभी बीच में आता है, कभी आखिर में आता है। जैसे एग्जांपल आप देख लें, यहाँ पर नॉर्मल सेंटेंस है द हीरो डिजर्व द अवार्ड, यहाँ पर द हीरो ये सब्जेक्ट है और ये सेंटेंस में नॉर्मल सेंटेंस है, इसलिए आमतौर पर जो सब्जेक्ट होता है नॉर्मल का वो हमेशा पहले होता है। खैर उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है वो पोएटिक में है, द अवार्ड द हीरो डिजर्व्स। सो यहाँ पर द अवार्ड द हीरो आया बीच में, ये सब्जेक्ट बीच में आया। अब ये ड्रामेटिक सिचुएशन में आउटकम द हीरो ये सेंटेंस का एक बोलने का एक वे है। तो यहाँ पे द हीरो जो है वो
वो लास्ट में आया। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस है और सब्जेक्ट भी होते हैं, सबका अलग अलग वे होता है, लेकिन सब्जेक्ट समझना आसान होता है। उम्मीद है कि आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे अपने दूसरे होमवर्क की तरफ चलते हैं। ये होमवर्क है, डिवाइड दिस सेंटेंसेस इनटू द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो ये आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसका आप होमवर्क करें। इसमें सब्जेक्ट अलग करना है और प्रेडिकेट अलग करना है। आई होप यू कैन डू इट इजीली। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज विच ऑफ दिस सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट शुड बी ज्वाइन टू फॉर्म सेंटेंसेज। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमने डिवाइड कर दिया है, अब आपको उसको जोड़ना है कि किस सब्जेक्ट का कौन सा प्रेडिकेट है। सो यू ज्वाइन इट एट होम, ठीक है, शॉर्ट स्क्रीनशॉट, और उसके बाद आप इसको होमवर्क में कर सकते हैं।